और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। विश्व वैदिक संगठन की याचिका मंजूर कर ली गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा मामला सुनने योग्य है, यानी कि मामले को सुना जाएगा। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी जानकारी आ रही है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था ज्ञानवापी मामले को लेकर के। अब आगे सुनवाई चलेगी, ये साफ हो गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हिंदू पक्ष की जो अपील थी वो सुनने लायक है। सुशांत जुड़ गए न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, जरा बताएं क्या हुआ आज कोर्ट में। अब देखिए, कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 7-11 के एप्लीकेशन जो मुस्लिम पक्ष ने दिया था अब वो खारिज हो गया है। यानी कि ये जो केस है ये सुनवाई योग्य माना है वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, और अब इसकी सुनवाई आगे हो सकेगी। इसका मतलब साफ है कि हिंदू पक्ष को पहली जीत मिली है और अब आगे इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो आगे रास्ता है वो तय होगा। हालांकि दूसरे पक्ष के पास अब ये रास्ता बचता है कि वो इसके विरोध में हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है सुशांत, जरा ये भी फटाफट से बता दीजिए, ये जो मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई है, इस याचिका में क्या था? देखिए, इस याचिका में सीधी सी बात उन्होंने कहा था, 7-11 के तहत उन्होंने कहा था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, इस केस को आगे नहीं चलाया जा सकता, इसको खारिज कर दिया जाए, ये उन्होंने मांग की थी। पर कोर्ट ने देखा है कि ये केस आगे चल सकता है और उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि केस की पोषणीयता मंजूर कर ली गई है और अब आगे एक केस वाराणसी के पास कोर्ट में चलता रहेगा। ठीक है, तो सुशांत आवाज आ रही है? तो सुशांत हमें बताते हुए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से पहले अपने दर्शकों को खबर बता देते हैं। सुशांत भी लगातार हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। देखिए, ज्ञानवापी केस में आज क्या हुआ है। आज का दिन ज्ञानवापी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। विश्व वैदिक संगठन की याचिका को मंजूर करके कोर्ट ने कहा है कि ये जो मामला है ये आगे सुनने लायक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा है कि मामला सुनने योग्य है, इस पर आगे कार्रवाई हो सकती है, इस पर सुनवाई हो सकती है। जबकि कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष, जिसकी तरफ से अपनी याचिका में ये कहा गया था कि ये कोर्ट सुनने लायक नहीं है, इसको ये मामला सुनने लायक नहीं है, इस मामले को यहीं पर खारिज कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, मुस्लिम पक्ष की ये दलील जो है मंजूर नहीं की जा सकती, याचिका को खारिज कर दिया। जैसा कि पहले और दूसरे मैटर में सिंगार गौरी मामले में और 91 मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने यह माना कि रिलीजियस डिनोमिनेशन तय करने का, धार्मिक स्वरूप क्या होगा यह तय करने का अधिकार कोर्ट को है, और इस मामले में भी रिलीजियस डिनोमिनेशन तय होगा। तो चूंकि सिमिलर मैटर है, अब ये मामला है, सुनवाई होगी इस पूरे मामले, एकदम मुकदमा आगे बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा मुकदमा। तारीख अभी हमारे साथी लोग बता देते हैं जी। कोई तारीख निश्चित की गई सुनवाई की? हमारे साथी लोग वहाँ हैं, हम पहले निकल आए हैं, तो अभी जो भी होगा वो तारीख अभी तुरंत बता दी जाएगी। तो ये क्या अब इसमें मामले में सुनवाई होगी? कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं हिंदू? देखिए, टर्निंग पॉइंट है निश्चित रूप से ये मुकदमा। यदि उनकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाती, इसको दूसरे शब्दों में कहें, यदि इनका एप्लीकेशन अलाउ हो जाता मुस्लिम पक्ष का, तो ये मुकदमा ही समाप्त हो जाता, मतलब ये मुकदमा खत्म हो जाता। सनातन धर्म मांग खारिज हो गई, हिंदू पक्ष की अर्जी स्वीकार कर ली गई, मुकदमा सुनवाई योग्य है। इसको आप किस नजर से देख रहे हैं कानून के लिहाज से? देखिए, कानून की नजर से ये टर्निंग पॉइंट है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये मुकदमा यदि मुस्लिम पक्ष को यदि पक्ष में आ जाता है, उनकी हमारे साथ विकास है। विकास, ये बताइए, आप कोर्ट के अंदर थे, क्या हुआ कोर्ट में आज? पहले तो हर हर महादेव से मैं जय घोष करता हूँ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। केस सुनवाई हम लोग के पक्ष में आ गई, पूरे हिंदू सनातन सबके पक्ष में आई है, सनातन धर्म के पक्ष में आई है, और ये बहुत ऐतिहासिक फैसला रहा। बहुत हम लोग अपने आप को कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ आ गए हैं, क्या हुआ संतोष जी बताइए, आज कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में आज हिंदुओं को एक ऐतिहासिक जीत मिली है, और जिस हिसाब से माननीय अदालत ने स्पष्ट कहा कि केस पोषणीय है और चलेगा, मुस्लिमों के 7-11 कि दी गई दलीलों को उन्हें कोर्ट ने नकार दिया है, और आने वाले समय में आदि विश्वेश्वर के मंदिर हिंदुओं को मिलने का एक बहुत बड़ा रास्ता खुला है। आज ये बात हो गई कि पोषणीयता के आधार पर केस चलेगा, अगली सुनवाई कब होगी इसकी? संभवतः 2 दिसंबर का डेट मिला हुआ है। हाँ, कोर्ट ने क्या कहा आज, क्यों उनकी एप्लीकेशन खारिज हुई और आप लोगों की मंजूर हो गई केस सुनने के लिए? इसलिए कोर्ट ने क्या कहा, ऑर्डर में क्या कहा? ऑर्डर का पूरा सीट अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन स्पष्ट है कि उनकी मुस्लिमों को दी गई दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, और हमारी हिंदुओं की तरफ से दी गई दलीलों से संतुष्ट रहा। और ये एक ऐतिहासिक दिन है आज हिंदुओं के लिए, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ
आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरा काशी विश्वनाथ परिसर हिंदुओं को मिलेगा, जिसमें भोलेनाथ की उपासना की जाएगी। देखिए, मिठाई खिलाने का दौर तो शुरू हो गया है, पर संतोष जी ये बताइए, ये जो मुकदमा था बहुत महत्वपूर्ण था। पूरे परिसर को आप लोग मांग रहे हैं, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर रहे हैं और पूजन की अनुमति मांग रहे हैं। ऐसे में सुनवाई की अनुमति दे देना कोर्ट के लिए कितना बड़ा हक में आपके ये फैसला जाता है? मैंने स्पष्ट आपसे कहा ना, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, हिंदुओं के विजय का दिन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस मुकदमे को लेकर के हम लोग कोर्ट में प्रोसीड किए थे कि मुकदमा चले, पूरा वो मस्जिद है ही नहीं है, जैसे तथाकथित मस्जिद हम लोग कहते हैं, वो पूरी ज्ञानवापी का परिसर हिंदुओं को अविलंब सौंप दिया जाए और पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। अब हम आगे आने वाले दिनों में जो डेट होगी, सबसे पहले एक एप्लीकेशन मूव करेंगे जो वर्तमान समय में शिवलिंग है उसके पूजा पाठ की अनुमति दी जाए और इसके बाद तमाम बिंदुओं पर आगे कोर्ट में ट्रायल के समय चर्चा होगी और आगे हम लोग इसको लड़ेंगे और बहुत जल्दी बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी, समस्त हिंदू समाज को वहाँ पे दर्शन करने का मौका मिलेगा। इंतजार करना पड़ा, तारीख पड़ रही थी आदेश के लिए, अब एक लंबा इंतजार करना पड़ गया आप लोगों को। निसंदेह इंतजार करना पड़ गया। कुछ कोर्ट की माननीय अदालत के विशेषाधिकार होते हैं, उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। मैंने कभी नहीं किया और आज भी इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सवाल और है कि इस जीत को आप आगे किस तरीके से ले जाएंगे? अब ट्रायल के समय मुकदमे में हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं, ये लड़ेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे और आगे हम देखेंगे, क्योंकि स्पष्टता एक अंधा भी अगर वहाँ जाएगा तो देख के कह सकता है कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है, और वो मंदिर है। पूरा हमारा ऐतिहासिक प्रमाण है, पूरा वेद से लेकर के ऋचाएँ बोल रही हैं कि वो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और निसंदेह तौर पे कोर्ट में भी आज की तरह जो जीत हमें मिली है, फिर दोबारा जीत मिलेगी। आगे सुनवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी? किस तरह से सुनवाई आगे बढ़ेगी? आगे सुनवाई जब 2 दिसंबर को सुनवाई होगी तो आप लोग अपना क्या पक्ष रखेंगे? पहला एप्लीकेशन हमारा ये होगा, जो आदि विश्वेश्वर मिले हुए हैं पहले उनके पूजा पाठ की अनुमति दी जाए और फिर धीरे धीरे हर बिंदुओं पर हम बात करेंगे, जिससे वो पूरा मंदिर परिसर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। दूसरे पक्ष के पास एक रास्ता खुला हुआ है हाईकोर्ट जाने का। निसंदेह सभी के पास रास्ते खुले हुए हैं, वो जहाँ जाएंगे वहाँ हम उनका विरोध करेंगे। जैसे हमें यहाँ जीत मिली है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो विजय हिंदुत्व की ही होगी, हिंदुओं की ही होगी। एकदम आश्वस्त हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। एक एप्लीकेशन जो आया है इस जिला जज के पास केस को ट्रांसफर करने के लिए, उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति इस मुकदमे में न पक्षकार है न विरोधी है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत कुछ अधिवक्ताओं ने ये लेटर मूव किया था, जिसका कोई औचित्य नहीं होता है और माननीय अदालत ने भी इस चीज़ को समझा और इस पर फैसला दिया है। किस तरीके से मिठाई खिलाने का दौर जो है वो लगातार अभी भी जारी है। बिल्कुल सुशांत, हमने आपने जो सवाल पूछे वो हम लगातार सुन रहे थे। जरा ये बताइए कि अब 2 दिसंबर को सुनवाई होगी और सबसे पहले जो याचिका डाली जाएगी, जैसा कि हम सुन रहे थे कि ये याचिका डाली जाएगी कि वहां पूजा की इजाजत दी जाए सबसे पहले। एक मांग थी, उसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। जो याचिका, ये एप्लीकेशन डाली जाएगी, जाहिर सी बात है कि अब ये सुनवाई आगे चले, यही कोशिश। मंदिर है तो मंदिर है। अगर किसी के घर में कोई जबरदस्ती घुस करके नमाज पढ़ने लगे तो वो मस्जिद नहीं हो जाता है। अगर आपके ही घर में कोई घुस जाए और कहे कि मेरा मकान है, आप हट जाओ यहाँ से, तो ये संभव नहीं है। लेकिन ये इतिहास में जो चीज़ें हुई हैं उसमें संशोधन होगा, कानूनी तरीके से संशोधन होगा और निश्चित तौर पे संवैधानिक तरीके से ये पूरे परिसर को हम लोग खाली कराएंगे और ये पूरा हिंदुओं के पास होगा, हिंदुओं का मंदिर बनेगा और आदि विश्वेश्वर की वहाँ पूजा पाठ होगी। लेकिन कार्बन डेटिंग को लेकर अभी जो फैसला है वो अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। ऐसे में क्या लगता है कि बगैर कार्बन डेटिंग या फिर ये बताइए कि क्या आने वाले दिनों में आपको सौंप दिया संतोष जी? सर देखिए, कार्बन डेटिंग की जहाँ तक बात होती है, स्पष्ट तौर पे सभी वैज्ञानिक इस चीज़ को जानते हैं कि पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं होती है। इसके बाद आपने देखा होगा सिंगार गौरी के केस में राखी सिंह की तरफ से हम लोगों ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया था
और विरोध इसलिए किया था, हिंदू आस्था का सवाल है, ठीक है। हिंदू आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती सुशांत, है। ये सुशांत मुझे बताएं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए ये बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की, जरा बाहर जो तस्वीर है कोर्ट के बाहर की वो भी दिखाइए, किस तरह से वहां जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हम देख रहे थे वहां एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, जरा तस्वीर दिखाएं। जहां पर लगातार जो मिठाई खिलाने का दौर है वो इस समय जारी है। हालांकि ये जो जीत है हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत है। पोषणीयता पर अधिकार मिल जाना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि ये अधिकार के लिए लगातार तारीख पड़ती आ रही थी, पर अब जो है वो समय आ गया है कि अब हिंदू पक्ष को एक मौका मिला है पहले पायदान पर जश्न मनाने का। देखिए मिठाई खिलाने का दौर जो है अभी वाराणसी में किस तरीके से जारी है और लगातार चल रहा है। हालांकि आज ये पहली सीढ़ी है इसकी। ठीक है, बिल्कुल सुशांत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाने का दौर जारी है। देखिए बड़ी जीत हुई है ज्ञानवापी केस में, चूंकि हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा है कि मामला सुनने लायक है, मामले को आगे सुना जा सकता है। जबकि जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी और जो दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई कोर्ट में, उन दलीलों को खारिज कर दिया कोर्ट ने।